नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं कुछ लाइनें बोलता हूं, सुनिएगा और आप सुनकर बताइएगा कि इसमें क्या गड़बड़ है। यह सरकार भ्रष्ट लोगों को बचा रही है, या फिर इस देश के प्रधानमंत्री जुमला जीवी हैं, या फिर शिवसेना के जयचंदों ने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया, या फिर औरतों के बारे में इतनी घटिया राय रखने पर आपको शर्म आनी चाहिए, या फिर हमारे ही लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, या फिर सरकार अखबारों में ढिंढोरा पीटने में रह गई और देश पाताल में धंसता चला गया। आपको कुछ भी अभद्र लगता है इन लाइनों में? कुछ ऐसा जिससे आपको लगे कि मर्यादा को चोट पहुंची हो, या भाषाई स्तर पर कुछ फूहड़ लगा हो? मुझे अंदाजा है कि आपका जवाब क्या है, लेकिन इनमें से किसी भी सर्वनाम या विशेषण का इस्तेमाल अब संसद में नहीं किया जा सकता। देश में नया कानून आया है। अब कोई माननीय सांसद संसद में खड़े होकर यह नहीं कह सकता कि यह सरकार भ्रष्ट है या फिर भ्रष्ट लोगों को बचा रही है। बीजेपी ने कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर इतिहास में क्या क्या गुल खिलाए हैं कौन नहीं जानता, नहीं बोल सकते। या फिर ये कि आप चुने हुए नुमाइंदे हैं लेकिन आप तानाशाह की तरह व्यवहार कर सकते हैं, नहीं बोल सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते कि सरकार ड्रामा कर रही है या आप पाखंडी हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आप ये भी नहीं बोल सकते कि मोदी जुमला जीवी हैं। हां, वो इस देश के बुद्धिजीवियों को आंदोलन जीवी कह सकते हैं, लेकिन उनको कोई जुमला जीवी नहीं कह सकता। आप नहीं कह सकते कि आप जनता को लॉलीपॉप थमा रहे हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। और अगर कोई माननीय इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ माना जाएगा। आपको लग रहा होगा ये क्या फिजूल की बात है, लेकिन ये फिजूल की बात नहीं है बाबू। ये नई संसद में नए सदाचार का पाठ है जो संसद में दाखिल होने वाले हर माननीय को बोलने से पहले रट लेना होगा। तो संसदीय मर्यादा की इस नई क्रोनोलॉजी को समझिए कि इन शब्दों से किसके आहत होने का अंदेशा है और किस पर हमले बोले जाते थे। इन शब्दों के जरिए किसको बुरा लगता था, किसकी छवि को धक्का लगता था। नाम बताना जरूरी नहीं है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप बिना बताए ही समझ चुके हैं। इसलिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों की सूची तैयार की है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत दोनों सदनों में कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले सांसद चर्चा के दौरान जुमलाजीवी, तानाशाह, जयचंद और भ्रष्ट जैसे आम इस्तेमाल के शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। इन शब्दों के अलावा संसद में निशाना साधने के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे बाल बुद्धि, स्नूप गेट के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। यहां तक कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शर्म, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, ड्रामा, पाखंड जैसे शब्द अब लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माने जाएंगे। इन शब्दों के अलावा शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्द भी दोनों सदनों में नहीं इस्तेमाल किए जा सकेंगे। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुकलेट के अनुसार ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और यह सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे, इनको हटा दिया जाएगा। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले सदस्यों के इस्तेमाल के लिए जारी किए गए इस संकलन में ऐसे शब्दों या वाक्यों को शामिल किया गया है जिन्हें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडलों में वर्ष 2021 में असंसदीय घोषित किया गया था। इस सूची के अनुसार माननीय सांसद कौन कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको सुन लीजिए। काला सत्र नहीं बोल सकते, किसी को दलाल नहीं बोल सकते, खून की खेती नहीं बोल सकते। इसका इस्तेमाल अक्सर मोदी के लिए गुजरात के कत्लेआम के संदर्भ में होता रहा है। और सुनिए, दोहरा चरित्र भी नहीं बोल सकते माननीय, निकम्मा भी नहीं बोल सकते सरकार को, नौटंकी भी नहीं, ढिंढोरा पीटना भी नहीं, सरकार को बहरी भी नहीं बोल सकते, बनारस में बात बात पर खींचा जाने वाला चिलम भी नहीं, किसी को यह नहीं कह सकते कि कल का छोकरा है, कोयला चोर भी नहीं बोलेंगे आप, गोरू चोर भी नहीं। ये तो हरगिज नहीं कह सकते कि ये लोग चरस पीते हैं। ये भी नहीं बोल सकते कि किसानों के खेतों में सांड घुस आते हैं।
बीजेपी के प्रवक्ता किसानों को खुलेआम खालिस्तानी कहा करते थे, लेकिन संसद में बैन हो गया है। किसी को विनाश पुरुष भी नहीं बोल सकते। हाँ, विकास पुरुष बोलने पर बिल्कुल पाबंदी नहीं है, खूब बोलिए। तानाशाही और तानाशाह भी बैन, अराजकतावादी बैन, गद्दार बैन। और सुनिए, अपमान शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। गिरगिट, गूंस, घड़ियाली आंसू, अहंकार, काला दिन जैसे शब्दों पर भी नई व्यवस्था में बैन लगा दिया गया है। कोई सांसद यह भी नहीं कह सकता कि सरकार काला बाजारी रोकने में नाकाम रही है या किसानों को खरीद फरोख्त की छूट मिलनी चाहिए। कोई माननीय सांसद शिकायत नहीं कर सकता कि सरकार दंगा नहीं रोक पाई, दंगा बैन है। और सुनिए, बेचारा भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते कि सरकार संवेदनहीन हो गई है। कोई सांसद संसद में नहीं बोल सकता कि कोई लड़की सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार हुई है। अगर कोई माननीय सांसद इनमें से किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे फौरन कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि अध्यक्ष और सभापति पीठ पर लगे आरोप को लेकर भी कई वाक्यों को असंसदीय श्रेणी में रखते हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष और सभापति के आसन पर आरोपों को लेकर भी कई वाक्यों को असंसदीय श्रेणी में रखा गया है। जैसे इसमें आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, नहीं बोल सकते। आप हम लोगों का गला घोंट दीजिए, नहीं बोल सकते। चेयर को कमजोर कर दिया है, नहीं बोल सकते। और यह चेयर अपने सदस्यों का संरक्षण नहीं कर पा रही है, जैसे वाक्य शामिल हैं बैन वाक्यों में। अगर कोई सदस्य पीठ पर आक्षेप करते हुए यह कहता है कि जब आप इस तरह से चिल्लाकर वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं, या आज जब आप इस आसन पर बैठे हैं इस वक्त को याद करूं, तब ऐसी बातों को असंसदीय मानते हुए रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अब जनता इस पर मजे ले रही है। लोग लिख रहे हैं कि इतने शब्दों को बैन करने का क्या मतलब है, इससे तो अच्छा था कि सांसदों के मुंह पर सीधे टेप चिपका देते, सारा झमेला ही खत्म। आखिर करना तो यही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार की मंशा है जब वो भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी जैसे जुमले फेंके जाएं तो उसे जुमलाजीवी नहीं थैंक यू बोला जाए। पीएस यानी पोस्ट स्क्रिप्ट, संसद में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो भाजपा के नेताओं के लिए हो जाएगी। वो तो भाषण ही नहीं दे पाएंगे और प्रवक्ता तो 4 लाइन नहीं बोल पाएंगे। टीवी चैनलों को अगर संसदीय मर्यादा के हिसाब से चलाया जाने लगे तो 100 में से 99 एंकर और प्रवक्ताओं पर पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। आपको बता दें कि संसदीय शब्दावली को तय करना चेयर का विशेषाधिकार है। लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचार के नियम 380 के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक या असंसदीय या अभद्र या असंवेदनशील शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो वो सदन की कार्यवाही से उसे हटाने का आदेश दे सकते हैं, वो शब्दावली में हो या ना हो। नियम 381 के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है कि अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक इसको हटाया गया है। लेकिन नए नियमों के बाद तो ऐसा लगने लगा है जैसे सारा इंतजाम इस हिसाब से किया गया है जिससे कोई भी पीएम मोदी पर किसी तरह का सवाल ही न उठा पाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।